श्री सिमंदर जैन भक्ति मंडल की ओर से पिछले 30 सालों से ये 31वां साल है। जो लोग पालीताना दर्शन करने जाते हैं उनको जो पालीताना में आशीर्वाद मिलता है, जो पालीताना में दर्शन करने का सुख मिलता है, जो सौभाग्य मिलता है, वो अपना भक्ति मंडल मुलुंड में और मुंबई में, मतलब मुलुंडकर और मुंबईकरों के लिए जो जवेर रोड पर जो पालीताना नहीं जा सकते हैं दर्शन करने के लिए, उनके लिए दर्शन का लाभ स्वयं मुलुंड में ही करना, ये सिमंदर जैन भक्ति मंडल को मैं बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूं। और इस प्रकार का यहाँ पर दर्शन का व्यवस्था करके देना लोगों के लिए, ये बहुत पुण्य का काम है। ये तो 31वां साल है, आगे के अनेक 100 सालों के लिए मेरी शुभेच्छाएं हैं। और जहां पर मैं काम आ सकूं वहां पर मैं मदद करने के लिए तैयार हूं, और मैं मदद करना चाहता हूं, और मैं मदद करने के लिए अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझूं। जैन साउंड क्षेत्र में और सिमंदर जैन भक्ति मंडल और वर्धमान संस्कार धाम के द्वारा लास्ट 31 ईयर्स से वो प्रवृत्ति चालू है। एक्चुअली आज जो गुजरात के अंदर पालीताना तीर्थ है, शैतुंजय तीर्थ जाना चाहिए, लेकिन जो उधर जा नहीं सकते उसके लिए एक इधर भाव यात्रा का आयोजन सिमंदर भक्ति मंडल ने किया हुआ है। खरेखर सिमंदर जैन भक्ति मंडल के युवाओं को मैं हार्दिक अभिनंदन देता हूं कि लास्ट 31 साल से लगातार जो प्रवृत्ति कर रहा है, और वो युवाओं खुद उसका भी तन मन धन का योगदान के साथ में कर रहा है, इसके लिए उसको खासकर अभिनंदन दे रहा हूं। साथ में आज नील भाई सोमैया पधारे हुए हैं। एवरी ईयर्स नील भाई आता है, भले वो नगर सेवक है, लेकिन हम लोग तो बोलते हैं हम लोग का एक जैन समाज का एक पार्ट है। तो नील भाई सोमैया को खास मैं अभिनंदन व्यक्त करता हूं। और आज नील भाई सोमैया ने जो हमको प्रॉमिस किया हुआ है कि जब भी मुलुंड में ईस्ट में भी करने का रहेगा या किधर भी दूसरी जगह पे करने का रहेगा तो हम लोग के साथ में वो खड़े रहेंगे। तो रियली नील भाई सोमैया का मैं आभार व्यक्त करता हूं। आज यहाँ पे मुलुंड श्वेतांबर मोतीपूरक जैन संघ जो है उसमें जैनों का एक बहुत बड़ा त्यौहार जिसे हम फागण सुद तेरस की फेरी बोलते हैं, वो यात्रा का आयोजन हुआ है। संघ की ऐसी भावना है कि जो लोग गुजरात में हमारा जो शाश्वत तीर्थ है पालीताना वहाँ पर नहीं पहुँच पाते, उनके लिए यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया आयोजन किया हुआ है। यहाँ पे पूरा मिनी पालीताना की रचना की हुई है। लोग जैसे पालीताना में यात्रा करते वैसे ही यहाँ पे भी यात्रा करेंगे। उनकी एक ही भावना है कि जो शाश्वत तीर्थ में, यानी कि हमारे गुजरात के जो आस्था का केंद्र है, उसमें जाकर जो भक्ति भावना से हम लोग आस्था से भक्ति करते हैं, वही भक्ति भावना यहाँ पे भी करना है। और काफ़ी सारे यात्रिक जो है उनकी भक्ति के लिए यहाँ आयोजन किया हुआ है, जैसे कि सिमंदर जैन भक्ति मंडल वगैरह जो भी है वो सभी यहाँ व्यवस्था करते हैं। यहाँ आने वाले लोगों का खाना पीना वगैरह ध्यान रखना, सभी व्यवस्था यहाँ बहुत सुचारू से होती है। ये सिर्फ जैनों के लिए है ऐसा नहीं है, ये कोई भी यहाँ पे आके भक्ति कर सकता है। उद्देश्य मुख्य इतना ही है कि आज की जो प्रजा है वो बाहर के वातावरण से जुड़ी हुई है, वहाँ पे जो नेगेटिव समझाया जा रहा है उसमें से बाहर निकले और हमारा जो आर्य संस्कृति का जो संस्कार वगैरह जो है वो प्राप्त कर सके। वह एक निर्मल भावना है। इसमें कोई जातिवाद, कोई धर्मवाद नहीं है, यह सभी के लिए एक सरीखा होता है। बस मूलभूत हमारी जो संस्कृति है, हिंदू संस्कृति, जिसके लिए आज काफ़ी लोग प्रयत्न कर रहे हैं, बस वही प्रयत्न हमारा भी रहता है कि सब एक साथ जुड़े और हमारी संस्कृति पुनः स्थापित हो। और आज के जो बच्चे हैं उनको भी यही एक निवेदन है कि बाहर का जो दिखावा है, बाहर का जो भपका है, बाहर का जो खाना पीना वगैरह जो है, उसमें से बाहर निकल कर हमारी जो मूलभूत संस्कृति और आस्था है उसमें वापस फिरने में ही मजा है। बस यही हमारा यहाँ से संदेश है। बस हम इतना ही पहुँचाना चाहेंगे कि हमारे माता पिता, हमारे पूर्वज और हमारे संत जो हमें संस्कृति का वारसा देकर गए, तो कहीं पर भी भटकने से वही वारसे को पकड़ने में हमारा आत्मकल्याण भी होगा, हमारा तन मन धन सब सुरक्षित रहेगा। तो आप वही एक संदेशा लेकर जाइए कि संस्कृति में ही हमारी रक्षा है। आपका प्रश्न बहुत बढ़िया है कि आज का युवा वर्ग जो है वो अपनी मूलभूत जो परंपरा से जो खेल थे वो सब छोड़ के बैठा है। आज बाहर जाना, खेलना, शरीर को कसरत देना, ये सब बंद होते जा रहा है। और सभी जगह पे क्या होता है कि वो लोग जो है
वो सिर्फ और सिर्फ मीडिया से जो जुड़ी हुई गेम्स वगैरह है उसमें ही रहते हैं। और आज उसका नुकसान भी आप देख रहे हो, काफी जन आत्महत्या तक पहुंच जाते हैं। ऐसी सारी गेम्स अभी विदेश से आ रही है जिनका एक ही उद्देश्य है, हमारी भारत की संस्कृति तोड़ना। तो हम ऐसा नहीं चाहते कि कोई भी युवा वर्ग यह सोशल मीडिया से जुड़ने कर अपने अपने परिवार से विछड़े, उसका अपना और अपना परिवार का भविष्य टूटे। यह हम नहीं चाहते। हम तो यही चाहते हैं कि हमारी जो मूलभूत परंपरा है वो सब खेल कूद वगैरह में आगे बढ़कर वो वापस अपने और अपने परिवार का भविष्य सोचे। 4 कलाक मीडिया के बाद देने से किसी का भला नहीं होता है। उससे अच्छा है कि हम कोई कला सीखे और कला का उपयोग हमारे देश के लिए करें। अभी जो मेरे साथ में खड़े नीरज भाई संघवी लास्ट बहुत सालों से वो आयोजक का मुख्य लाभार्थी रहा है और जब तक वो चालू रहेगा तब तक वो श्रीमंत भक्ति मंडल के साथ में रहने वाला है।